ऑल राइट भाई, तो किसी ड्रैगन मूवी का एक ग्लिम्स ड्रॉप हुआ है तो आई थॉट चलिए इससे एक ग्लो देते हैं। बाय द वे काफ़ी मतलब टाइप ऑफ शॉर्ट मूवी है, 4 मिनट, ऑलमोस्ट 4.5 मिनट का, तो मतलब इतना बड़ा कि आधी मूवी डाल दी, तो चलिए पहले देखते हैं। इट्स ट्रू। ब्रिटिश आए तो थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए, मगर 250 साल तक यहां रह जाने की वजह थी एक पौधा। They came here for the opium poppy, which produces the most addictive substance in the world, heroin. दुनिया में ये ओपियम सबसे ज्यादा उगता था दो जगहों में, अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल। अंग्रेजों ने इन जगहों पर कब्जा करके इस ओपियम ट्रेड का 95% कंट्रोल कर लिया। In 1947, when the British left India, they also left behind the most profitable business in the world. और तब ये कारोबार दो हिस्सों में बट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। तब शुरू हुए ये ओपियम वॉर्स, और तब पैदा हुए ये विलन्स। Genesis chapter 1, verse 1. On the first day, God created light. On the second day, He created the sky and the water. On the third day, He created the land and the vegetation. And on the fourth day, He made the sun and the moon and the stars. On the fifth day, He created the creatures in the sea and the birds in the sky. On the sixth day, He made the animals and the humans. And on the seventh day, God rested. And then the devil was born. खुदा की एक मेहर है मुझ पर, ट्रिगर दबा के अफसोस नहीं करता। सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। भटकते हुए भी मेरे सपनों में मत आ जाना। और मुझे एक डाउट है जलील साहब, ये पौधा अफीम ज्यादा उगाता है या विलन? इस कहानी में तो सभी विलन है। लिखने वाला भी जानता है कि जब विलन के जुल्म बढ़ जाते हैं तो एक हीरो को मैदान में उतारना पड़ता है। इस बार वो कैरेक्टर आपका है, आपको ही रोकना है। Dad,
तो भाई मतलब यार क्रिटिसाइज नहीं कर रहा बट जूनियर एनटीआर काफी हद तक पनार वाले प्रभास की तरह नहीं लगा था वो ब्लैक वेस्ट पहने एंड जब वो डायलॉग बोल रहा था काफी हद तक उसे रेजोनेट कर रहा था। और आपने सलार देखी हो तो काफी हद तक बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। एंड हाँ ये जो उसमें बता रहे हैं कि फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ KGF 1, 2 सलार एंड मेनी मोर, तो भाई ये आपको ट्रेलर देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ उसी बंदे ने बनाया जिसने KGF बनाई है। सेम वाइब भाई, मतलब KGF सलार से तो एकदम सेम वाइब आ रही है। सलार का भी जब आपने ट्रेलर देखा होगा, मैंने तो मूवी भी देखी है, तो यही सेम वाइब ही थी। वो कुछ अलग था, वो थोड़ा ज्यादा फिक्शनल भी था, ये भी फिक्शनल ही है बट ये ऑन दी अदर हैंड है ये एकदम सलार से मैच कर रहा था भाई पूरे हद तक। अगर आपने सलार मूवी देखी है ना, आप जानते होंगे सलार मूवी का भी प्लॉट कुछ इसी तरह का था। यहाँ पे जैसा हमें प्लॉट दिखाया गया है, वही प्लांट है ओपीएम नाम का जो हीरोइन बनाता है। कहाँ मिलता है भाई ये प्लांट? तो इस प्लांट में, प्लांट की वजह से काफी सारे, अब क्योंकि दो ही जगह पे हैं, डेफिनेटली भाई जब इतना बड़ा रिसोर्स, इतना वैल्यूएबल रिसोर्स सिर्फ वर्ल्ड के कुछ ही लोगों के पास है, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज होना ही है। तो ये पूरी मूवी उसी कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड है। हालांकि मुझे स्टार्टिंग में लगा था जूनियर एनटीआर इसमें हीरो होगा, बट सरप्राइजिंगली ही वाज अनदर विलन। मतलब आप मान सकते हो वो मेन टाइप का विलन है एंड अनिल कपूर इज द हीरो जो प्रोटैगनिस्ट होगा मूवी का। स्ट्रेंज, मतलब ऐसा क्यों भाई? एनटीआर को ही प्रोटैगनिस्ट बनाते तो ज्यादा सही लगता, बट फिर सीइंग हिज लुक एंड सीइंग हिज पर्सोना मुझे लग रहा है कि नहीं, शायद सही डिसीजन लिया गया, क्योंकि एंटागोनिस्ट की तरह में वो अच्छा लग रहा है। एंड अनिल कपूर, उसको मूवी में अभी तक उनका कुछ ज्यादा सीन दिखाया नहीं गया, सिर्फ एक सीन के अलावा जहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस किया गया कि हाँ वो है, वो इस स्टोरी के मेन हीरो है। वो क्या करने वाला है यहाँ पे ये नहीं पता, बट ही वाज शोन एज एन आर्मी पर्सन। तो इफ ही इज एन आर्मी पर्सन देन डेफिनेटली ये जो यहाँ पे ओपीएम वॉर बताई जा रही है, तो एक वॉर में शायद कंट्रोल करने के लिए हीरो का यही रोल होगा। उससे ये जो वॉर है ना, ये जो ब्लड शेड है, ये जो मैसेकर हो रहे हैं बड़े बड़े, इसको ब्लड शेड को उससे रोकना है। कुछ ऐसा करना है कि ओपीएम लाइक कुछ हो जाए, बट ये जो कंपनियों के बीच में स्ट्रगल है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये इसको डेड एंड पे लाया जाए। तो भाई मतलब मूवी ऑसम है भाई। ट्रेलर ही इतना खतरनाक था ना। टॉक्सिक से मुझे मच बेटर लगा। टॉक्सिक में तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसी ने बनाई है जिसने KGF 1 बनाई थी। KGF 1 में थे एंड ही इज ऑल्सो इन द टॉक्सिक, बट इससे वैसी वाइब नहीं, इससे तो प्रॉपर सलार वाली वाइब आ रही है। सलार वाली वाइब एंड एस्थेटिक स्लॉट भी उसी तरह का। एंड KGF जैसा थोड़ा वो बिल्कुल एकदम जैसे रॉकी भाई, जब रॉकी भाई को ले लो, सलार में प्रभास को ले लो, ब्लैक वेस्ट पहने, हाथ में चक्कू लिए, आप तेरी वो एकदम लुक था। तो भाई दिस इज रियली गोना बी फन। मतलब इतना अब तक मैं किसी मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ अदर देन डूम्सडे। जितना मैं ड्रैगन के लाइक इसमें जितना डाला गया, मुझे लग रहा था शायद बहुत ज्यादा डाल दिया गया, लेकिन नहीं, ठीक था। ये तो बेसिक इंट्रो ही दिया गया है। वैसे इसको भी मूवी के लिए रखते तो ठीक था, बट ठीक है, कम से कम सिंगम अगेन की तरह नहीं किया कि आधी मूवी ही डाल दी। आप सिनेमा पे बस ये देखने जा रहे हो कि मैंने ट्रेलर में क्या नहीं देखा। तो यही था मेरी तरफ से ड्रैगन का रिव्यू, ड्रैगन के गेम्स का रिव्यू, जो कि बहुत ऑसम है। आई एम बुक्ड फॉर द मूवी भाई। तो आपके इस गेम्स के बारे में क्या रिव्यू है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तक के लिए हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तक के लिए बाय बाय।